देखिए, आज हमने पीछे क्या है कि आपको उपमा अलंकार पढ़ा चुके हैं, जो अर्थालंकार का भेद है। हम आज दूसरा जो उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहेंगे, किस प्रकार है ये? तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे जहाँ उपमे में उपमान होता है, जहाँ उपमे में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की एक और परिभाषा है। देखिए, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब क्या है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। अब आप कहोगे सर, एक वस्तु को दूसरी वस्तु किस प्रकार मानी जाए? पहले तो क्या है कि आप ये जो कुछ मैं वाचक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मानो, मना, मनु, ये कुछ वाचक शब्द हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। मनहु, जानो, जनु, तो इस प्रकार से ये कुछ वाचक शब्द हैं और भी हैं जो आपको दे दिए जाएंगे। ये इन वाचक शब्दों को याद करना। कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हम उपमा अलंकार हमने पढ़ा, उसमें क्या है कि सी, से, तो ये क्या है कि उसमें वाचक शब्द दिए गए थे, तो उसी प्रकार क्या है कि इसमें भी ये वाचक शब्द है। मतलब कहने का जो पंक्ति आएगी उसमें ये जो वाचक शब्द हैं ये आपको रखे उसमें मिलेंगे, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं थोड़ी छोटी बात बताता हूँ। जहाँ उपमे में उपमान की संभावना की जाए, मतलब कहने का मतलब है कि उपमान, उपमेय क्या चीज़ होती है? उपमान हमें विशेष ये जानने की ज़रूरत है। उपमेय होता है कोई लोक प्रसिद्ध, मतलब क्या है, संसार में जो प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं, जैसे कि चांद है, बिजली है, बिजली वो जो क्या है कि आकाश में चमकती है, बादल है, ये क्या है कि उपमेय कहलाएंगे। और जो हमारी दैनिक यूज में आने वाली वस्तुएं हैं, जो हम क्या हैं कि पहचानते रहते हैं हरदम, क्या है कि उसको मानते रहते हैं, जैसे फल है, सब्जी है, ये क्या है कि आम वस्तुएं हो गई, उसको उपमान कहा जाएगा। इस प्रकार क्या है कि ये दिया गए। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने आपको क्या है कि पीछे बताया कि भाई ये जो मानो है, मनु है, और जानो, जनहु, इस प्रकार से क्या है कि ये वाचक शब्द हैं। देखो, ये आ रहा है एक वाचक शब्द। तो मानो, माही, घन घन अंतर दामिनी, घन दामनी, दामनी घन अंतर, शोभित घरी भर्ज बामनी। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें देखिए कैसे, पहले तो हम वाचक शब्द से पहचान जाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें कहता है कि मानो, माही, घन अंतर की, क्या है, घन बादल में अंतर, दामनी बिजली चमक रही है। ठीक है ना? जैसे कि मैंने बताया कि क्या है कि जो उपमेय होता है वो कौन लोग प्रसिद्ध होते हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, और क्या है कि घन है, बादल हैं, बिजली है, इस प्रकार। अब कहता है घन दामनी, दामनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज बामनी। कहता है दामनी, दामनी का क्या हुआ? बिजली। अब कहता है कि ब्रज में क्या है कि राधा, गोपिकाएं, और क्या है कि श्री कृष्ण इस प्रकार लग रही हैं जिस प्रकार मानो कि आकाश में बिजली चमकती है, और उसी प्रकार क्या है कि बादल तो क्या है, श्री कृष्ण जी लग रही हैं, और दामिनी है, राधा लग रही है, गोपिकाएं लग रही हैं, क्योंकि वो क्या हैं कि कभी यहाँ चमकती हैं तो कभी यहाँ चमकती हैं, और बीच में क्या है काले काले बादल। मतलब क्या है कि श्री कृष्ण जी का क्या है कि रूप सांवला था, इसलिए उसको क्या है कि श्यामल कहा गया है, श्यामल कहा गया है।
काला भी कह सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस प्रकार इसमें कहा गया है हरिमुख मानो मधुर मयंक। अब देखिए इस ये क्या है कि इसका दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि हरि मुख मानो मधुर मयंक। अब कहता है मानो, देखो वाचक शब्द आ गया। अब कहता है कि हरि का मुख, हरि हरि मतलब क्या है कि हम श्री राम को कह सकते हैं, श्री कृष्ण को भी कह सकते हैं। कहता है उनका मुख किस जैसा लग रहा है, मधुर मयंक। उनका मधुर मयंक, मयंक मतलब चंद्रमा के समान लग रहा है। इस प्रकार क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी काफ़ी क्या है कि इसमें उत्प्रेक्षा के उदाहरण हैं, जो क्या है कि आप इसमें मानो, मनु और इनको ध्यान में रखकर क्या है कि उत्प्रेक्षा अलंकार समझ जाओगे। ये ध्यान रखना, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय लोक प्रसिद्ध और उपमान में जैसे क्या है कि श्री कृष्ण जी और ये आ गए, इसमें क्या है कि वैसी संभावना की जाती है। हमारा अगला अलंकार होगा रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होता है किसी का रूप दर्शाना। तो क्या है, कहता है देखिए इसकी इसमें जो परिभाषा क्या है कि जो जग प्रसिद्ध वस्तु होती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्या है कि संसार में क्या है प्रसिद्ध वस्तुएं हैं, कुछ भी लगा लीजिए। क्या है कि भाई कमल है और नदी है, सूर्य है, चांद है, बादल है, मतलब जग में प्रसिद्ध वस्तुएं होती हैं। तो इनको क्या है कि किसी क्या की समानता दर्शाने के लिए किसी विशेष वस्तु, जो क्या है कि किसी मान लीजिए हाथ पैर आदि से क्या है समानता दर्शाने के लिए उसको उस अभेद आरोप कर दिया जाए, उस जैसी मान लिया जाए, तो उसे क्या है कि रूपक अलंकार कहते हैं। कहता है कि किसी विशेष वस्तु को साधारण वस्तु के समान मान लिया जाए तो उसे क्या है कि रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या है कि काफ़ी दिया गया है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। अब देखिए इसमें कोई वाचक शब्द नहीं है। कभी आप समझें कि भाई है ना हम वाचक शब्द नहीं दिया गया और कोई क्या है कि कैसे समझे रूपक अलंकार। तो किसी विशेष वस्तु को मैंने बताया कि मैया, श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कि मतलब चंद्र जैसा खिलौना ले हो, कि वह नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्र खिलौना। अब आप देखिए तो जो चंद्र है वो तो क्या हो गया उपमेय, जैसे कि मैंने पहले बताया था। कहने का तात्पर्य है कि भाई प्रसिद्ध वस्तु, तो इस पर क्या है कि उपमेय पर खिलौना, खिलौना उपमान का आरोप है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। एक और छोटी सी क्या है कि मैं बता सकता हूँ, यदि क्या है कि मिल भी सकती और नहीं मिल सकती, ठीक है ना। तो ये जो डैश लग रहा है वो ज़्यादातर रूपक अलंकार में मिलेगा आपको। जैसे कि ऐसे मिल जाए तो वो रूपक अलंकार नहीं होगा। लाल लाल मतलब क्या है कि एक जैसे शब्द, उसमें रूपक अलंकार नहीं होगा। नहीं तो क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि ये डैश मिलता है कि उस जैसा, ठीक है ना। तो मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, तो क्या है उपमेय का खिलौने, मतलब कहने का कि चंद्र जैसा खिलौना मुझे लाकर दे दो। इसलिए क्या है कि उसमें ये बातें बताई गई हैं। और भी हैं, शरण कमल बंदो हरिराई नंबर 1 है, ये दूसरा है चरण कमल बंदो हरि राई। कहने का तात्पर्य इसमें ये दे रहा है कि मतलब अब हम इसमें उपमा देखेंगे। कहने का मतलब है उपमेय और ये क्या है उपमान।
मतलब कहता है कि हे बंदो, हरि के जो चरण हैं, पैर तो सभी के एक जैसे रहते हैं, परंतु इसमें क्या है कि उनके जो पैर हैं हरि के, श्री कृष्ण जी के, वो क्या हैं, कमल के समान दिखाई दे रहे हैं या लग रहे हैं। इसलिए इसमें क्या है, रूपक अलंकार बताया गया है। और भी काफ़ी उदाहरण हैं जो आपको दे दिए जाएंगे। देखिए, हमने क्या है कि दो अलंकार पढ़ा चुके हैं। अगला अलंकार आता है अतिशोक्ति। अतिशोक्ति, अति का अर्थ होता है बहुत या बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का अर्थ होता है कही गई बात। तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात कहता है कि इसमें अतिशोक्ति जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, उसको अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब क्या है, लोक सीमा से मतलब ऐसा न हो और फिर ऐसी युक्ति दे दी जाए, ऐसी बात बता दी जाए, उसको क्या है कि अतिशोक्ति कहा जाता है। तो अतिशोक्ति आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं, तो हम इसका उदाहरण देते हैं। भूप सहस एक ही पारा, लगे उठावन रत में तारा, रत में पारा। तो इस प्रकार क्या है कि मतलब कहने का इसमें ये दिया गया है कि अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ाकर, मतलब क्या है कि ऐसा न हुआ। वो आपने क्या है कि रामायण देखी है, अच्छा, तो आपने रामायण सभी ने देखी होगी। उसमें देखना कि जब क्या है कि सीता जी का स्वयंवर होता है, तो राम और लक्ष्मण जाते हैं, वहाँ बहुत बलशाली क्या है कि योद्धा राजा आते हैं, और वहाँ क्या है कि अपनी शक्ति आजमाते हैं और उस धनुष को, उस शिव धनुष को उठाते हैं। परंतु कहता है कि भूप राजा सहस एक ही पारा, कि काफ़ी राजा क्या है कि अपने बल को आजमाते हैं और उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं। लगे उठावन रत्न टारा, और वह उस धनुष को उठा नहीं पाते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्या है उस धनुष में, क्या वो क्या है कि फेविकोल वगैरह से चिपका हुआ था इसलिए नहीं उठा, क्या उसमें क्या है कि कोई विशाल शक्ति थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, परंतु वह हमारी क्या है कि लोक सीमा से हटकर ये कही गई बातें हैं, इसलिए क्या है कि इसमें कहा गया है। और भी क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें कहता है कि हनुमान मतलब जब क्या है कि लंका जलाने श्री हनुमान जी जाते हैं, आपने महाभारत में देखा होगा, तो उस समय क्या है कि ये बातें हैं, तो क्या है कि हनुमान को पकड़ लिया जाता है और उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। तो ठीक है भाई, आग तो लगा दी गई, परंतु क्या है कि हनुमान जी ने क्या है कि सारी लंका को तो जला दिया, क्योंकि सोने की लंका बताते हैं, और उसको क्या है कि सारी को ऊपर नीचे काफ़ी क्या है कि बिल्डिंगों में थी और क्या है कि लगा दी गई, परंतु क्या है उनकी पूंछ में क्या है आग तक न लगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार क्या है कि ये भी बढ़ा चढ़ाकर की गई बातें हैं। आगे देखिए।